एक ऐसा नबी जिसकी कौम पर उसकी कतई मौत के बाद इतिहास का सबसे बड़ा अजाब आया। एक ऐसा नबी जिसे अल्लाह ने कुरान में अपनी रूह कहा। एक ऐसा नबी जिसके नाम पर आज दुनिया का सबसे बड़ा मजहब मौजूद है। एक ऐसा नबी जिसे ऐसे मौजज़े दिए गए जो किसी और नबी को नहीं दिए गए। और एक ऐसा नबी जिसे कत्ल नहीं किया गया बल्कि जिंदा आसमानों पर उठा लिया गया और एक ख़ास वक्त पर दोबारा इस दुनिया में भेजा जाएगा। उस नबी का नाम था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन सवाल ये है, जो इंसान लोगों को तौहीद सिखाने आया था उसी को खुदा कैसे बना दिया गया और अल्लाह की किताब को इंसानों ने कैसे बदल दिया? चलिए इस पूरी सच्चाई को शुरू से समझते हैं। बनी इसराइल का पतन। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले बनी इसराइल की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। उनके आलिम करप्ट हो चुके थे, किताबों में अपनी मर्जी से बदलाव किए जा चुके थे, दीन को दुनिया कमाने का जरिया बना लिया गया था, हक बेच दिया गया था और झूठ को दीन बना दिया गया था। ऊपर से उस दौर में फ़िलिस्तीन रोमन एम्पायर के अंडर था। यहूदियों पर भारी टैक्स लगाया जाता था, जुल्म, बेइज्जती और गुलामी आम थी। लेकिन उनकी किताबों में एक मसीहा के आने का जिक्र था जो उन्हें इस जुल्म से आज़ाद करेगा। इसलिए यहूदी एक ताकतवर बादशाह का इंतज़ार कर रहे थे, एक योद्धा जो तलवार लेकर आए। लेकिन अल्लाह का प्लान कुछ और था। सैयदा मरियम और मौजिज़ाती पैदाइश। एक दिन एक पाक दामन नेक औरत के पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। इस औरत का नाम था सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम, जो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की परवरिश में पली थीं। हज़रत जिब्राइल ने कहा, अल्लाह तुम्हें बग़ैर शादी के एक अजीम बेटा देगा। मरियम हैरान रह गईं, लोगों से दूर चली गईं। जब ज़चकी का वक्त आया तो वो एक खजूर के दरख्त के नीचे बैठ गईं और कहा, काश इससे पहले मुझे मौत आ जाती। तभी गैब से आवाज़ आई, गम मत करो। उनके पैरों के नीचे से पानी का चश्मा फूट पड़ा, खजूरें गिरने लगीं और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। पालने में बोलता बच्चा। मरियम बच्चे को लेकर बस्ती में वापस आईं। लोगों ने इल्ज़ाम लगाए, चीख चिल्लाहट मच गई। तभी अल्लाह का एक बड़ा मौजिज़ा हुआ। गोद में मौजूद बच्चा बोल उठा और अपनी माँ की पाकीज़गी साबित कर दी। पूरा मजमा खामोश हो गया। बचपन के मौजिज़े और इल्म। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बचपन से ही अलग थे। सादा जिंदगी, कम खाना, ज़्यादा इबादत। मिट्टी के परिंदे बनाकर अल्लाह के हुक्म से उनमें जान डाल देते। सिर्फ 12 साल की उम्र में उस दौर के बड़े बड़े आलिमों को इल्म में हैरान कर देते। नबूवत और तौहीद की दावत। जब अल्लाह ने नबूवत दी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को तौहीद की दावत दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की असली शरीयत सिखाई, करप्ट आलिमों की पोल खोली, अंधों को ठीक किया, मुर्दों को जिंदा किया, बीमारों को शिफा दी, यहाँ तक कि लोगों को उनके घरों का छुपा हुआ हाल बता दिया। एक बार लोगों ने आसमान से खाने की मांग की। अल्लाह ने दस्तरख्वान माइदा उतार दी और चेतावनी दी। साजिश और धोखा। मौजज़े बढ़ते गए तो प्रीस्ट डर गए। उनकी दौलत, उनकी सत्ता खतरे में पड़ गई। रोमन बादशाह को उकसाया गया। एक शागिर्द ने धोखा दिया, लेकिन अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया और एक हमशक्ल को सामने कर दिया गया। उसे सूली पर चढ़ाया गया। ईसा नहीं मरे, साजिश मरी। आसमान काला पड़ गया, ज़लज़ला आया। ये निशानी थी आने वाले अजाब की। बाइबल में बदलाव और पॉल की साजिश। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम ज़ुबानी चलती रही। एक आदमी आया, सॉल ऑफ टार्सिस, जो बाद में पॉल बना। इसने नबूवत को खुदाई में बदल दिया, ग्रीक और रोमन कॉन्सेप्ट मिलाए और नई क्रिश्चियनिटी बना दी। असली फॉलोअर्स को दबा दिया गया। कॉन्स्टेंटाइन और फर्जी फैसला। 4वीं सदी में कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी को राजधर्म बनाया। काउंसिल हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा घोषित कर दिया गया। बाकी गॉस्पेल्स चला दी गईं। यहूदियों पर अजाब। 70 ईस्वी में यरूशलेम तबाह हुआ, टेम्पल गिरा, 10 लाख यहूदी मारे गए, पूरी कौम दुनिया में बिखर गई। कुरान का फैसला। कुरान ने साफ कह दिया, ईसा अल्लाह के नबी हैं, ना कि अल्लाह के बेटे। क़यामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम खुद गवाही देंगे। आखिरी सच। और एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर लौटेंगे, दज्जाल को ख़त्म करेंगे, हक़ को साबित करेंगे। यही है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम